हम इनके छोटी देते हैं जनाब, आज के बाद यहाँ से कोई चीज़ आपको बरामद नहीं होगी। ये वो प्लास्टिक बैग सेल कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी है 75 माइक्रोन से कम पे पाबंदी है, तो मेरे पास तो ख़त्म था तकरीबन, वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, बस वो मैंने ले लिया। यहाँ पे तकरीबन 25-30 दुकानें हैं मैडम, ये पार्टी गेट के ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक दुकान मिली है। फाइन भी होगा? जी बिल्कुल, आप फाइन भी करेंगे। कितना? देखें वहाँ पे जाके कम से कम 20 तो करेंगे इनको। भाईजान ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये रुकना नहीं है, ये हर चीज़ नॉर्मल चलेगी, जो कानून में उसकी अमलदारी आपको करनी पड़ेगी। वक्ती तौर पे यूनियन रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें थोड़ा सा टाइम, और आज के दिन का लंबा टाइम नहीं है, आज के दिन का। अगर कल किसी को कुछ हुआ तो वो कहते हैं हम बंदा भी साथ लेके जाएंगे। हम इनके छोटी देते हैं जनाब, आज के बाद यहाँ से कोई चीज़ आपको बरामद नहीं होगी। ये बड़े अच्छा हो जाएगा। यूनियन बेस पे छोटी दे रहे हैं हम आपको। चले, ये अच्छा हो जाएगा। और ये सख्ती करने का बिल्कुल मकसद नहीं होता कि कारोबार मुतासिर हो, लेकिन लोग नहीं समझते, लोग नहीं मानते। शॉपर का इस्तेमाल हो रहा है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। ये देख लीजिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एजेंसी लाहौर सील्ड, अगली दुकान ये भी सील्ड, कारोबार बंद, क्योंकि ये वो प्लास्टिक बैग सेल कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। और भी दुकानें हैं, और भी दुकानों को सील किया गया है। वो छोड़ के भाग चुके हैं, दुकानें बंद कर दी लोगों ने बंद करके वो दौड़ गए कि शायद इस तरह हम बच जाएंगे। बच जाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। आगे आइए जी, आगे आइए जी, आगे आइए। सामने ये भी दुकान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये भी सील्ड, पूरी मार्केट रश। आगे चलिए जी, ये साथ वाली दुकान भी सील्ड, और रीज़न एक ही है, वो दिखाइए जी। वो शॉपर बैग नहीं चलेगा जो कि एक स्पेसिफिकेशंस है, जो कि 75 माइक्रोन उसकी मोटाई होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया है कि इतना साइज़ होना चाहिए, उससे छोटा बैग नहीं चलेगा। और ये सख्ती शुरू हो गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। तो पिछले हम तकरीबन कोई 3-4 सालों से सुन रहे हैं कि सख्ती होगी है, पॉलीथीन बैग इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हम करते जा रहे हैं। अब कारोबार बंद हो गया, इसलिए अगर आप भी इसी कारोबार से मुंसलिक हैं तो ये आपके लिए एक अवेयरनेस मैसेज है। मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ कि जिन लोगों तक ये टीम्स अभी तक नहीं पहुँची, सोशल मीडिया के ज़रिए, इस माइक के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए आपको मैसेज मिल जाए कि अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें, वरना फ़ाइन अलग होगा, छापा अलग पड़ेगा, FIR भी हो सकती है, आपको थाने की शक्ल भी देखनी पड़ सकती है, और साथ ही साथ आपका कारोबार सील्ड हो जाएगा। सर क्या हो गया इधर? मैम कुछ भी नहीं, असल में ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है 75 माइक्रोन से कम पे पाबंदी है, तो मेरे पास तो ख़त्म था तकरीबन, वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, बस वो मैंने ले लिया। उसने आपको फंसा दिया? हाँ जी। पिछले 6 महीने से कंपेन चल रही है, आपको बार बार मना भी किया गया, फिर आपको अवेयर भी किया गया सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर आपको तो वहाँ पे बैनर अवेजा किए गए ताकि आप लोग 75 माइक्रोन से कम वाले शापर ना बेचें इसको, फिर भी आपने रखा हुआ था। नहीं सर, रखा नहीं हुआ था, असल में ना इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी बिक जाती है, कुछ नहीं बिकती। तो ये डेड आइटम थी जो आपने ली है ना, ये बिल्कुल डेड थी। ये वैसा भी काटर मिल गए हैं? जी मिल गया। ये सीधे काटर आपको दे दिया हमने, ये अब आप लेके आपने हमारे ऑफिस जाना है, 172 172 शादमा 2 ऑफिस में जाना है। दुकान हमने आपकी सील कर दी है, ठीक है। अब आप जाके फ़ाइन पे करेंगे और अंडरटेकिंग देंगे कि हम आइंदा के बाद जो ब्रीक शापर है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही बेचेंगे, ना ही परचेज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये आपके सर 3 तारीख को नोटिस जारी किया है और इनको मैंने बताया भी है। अच्छा, आपने नोटिस भी जारी किया? 3 तारीख को इनको समझा के नोटिस भी जारी किया मैंने, और मैंने कहा था कि आपने 75 माइक्रोन से नीचे वाला नहीं रखना। उसके आपको नोटिस दिया इन्होंने? जी 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 दिया था नोटिस, और हमने नहीं सुननी। नोटिस दिया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 7 दिन का नोटिस दिया था। असल में ना ये जो शापर था ना, ये डेड था, अगर ये वैसे भी हम फेंक देते ज़्यादा बेहतर था। अब सर फाइन भी होगा? जी बिल्कुल, आप फाइन भी करेंगे। कितना? देखें वहाँ पे जाके कम से कम 20 तो करेंगे इनको। शॉपर कितने का था? शॉपर 5-10 हज़ार रुपये का बस। 20,000 इन्होंने ले लेने हैं। कहा था कि आपने अब ये 75 माइक्रोन से नीचे वाला नहीं रखना, और आपने एडवर्ट भी किया था कि मैं बिल्कुल इसको ख़त्म कर रहा हूँ।
खत्म है, ये 1% भी नहीं है शॉपिंग बैग। आप देखें ना, वायलेशन तो वायलेशन ही है ना। आपका 50 kg निकला है, एक बैग भी निकलता तो फिर भी हमने यही करना था, फिर भी हमने सील करनी थी। ये तो अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस पर। कारोबार सही चल रहे हैं, पहले 20,000 जाएगा तो पहले ही बड़े हालात ख़राब इस मुल्क के। अल्लाह ताला करम करे हमारे मुल्क पर, लेकिन ना कोई भी सरकारी अदारा ना बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा इस मुल्क का। सर सही काम नहीं कर रहे आप। इसका मतलब है कि सरकारी इदारे ठीक नहीं कर रहे और आपको समझाया भी। सर कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, उतनी आमदनी नहीं जितने चलान कर रहे हैं। क्यों लगाते हैं फट्टे आप लोग? नहीं देखें, कोई फटा नहीं था, वो चालान हुआ इसलिए नहीं लगा। इससे पहले भी कोई फटा नहीं ये था। मैडम ये जो कंपेन है, ये जो 75 माइक्रोन वाली, तकरीबन पिछले 1 साल से इनको कहा जा रहा है। अभी रिसेंटली भी हमने इनको दोबारा आखिरी फाइनल नोटिस दिया है कि आप 7 डेज़ के बाद हमने 10 दिसंबर के बाद हमने क्रैकडाउन करना है। उसको भी हम एक्सटेंड करते हुए तकरीबन आज 16 तारीख आज लेके आए हैं। इनको बार बार आगाह किया गया था। यहाँ पे ये देखें, आप बैनर भी लगाए गए थे, बाहर भी बैनर लगाए हैं ताकि ये लोग अवेयर हो जाएं और जो परचेज़ करने वाला है वो भी आए, उसको भी पता हो 75। इनका भी शिकवा सुनते हैं, सरकारी इदारे क्या खराबी कर रहे हैं, बोलिए आप भी। मैम बात ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और औसत आमदनी आम बंदे की कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। इधर सुबह से लेकर रात तक हमने ना बड़े इदारों से ना इसी तरह करते हैं, कोई आकर आपका देखें, सफाई का आपके कारोबार को हम लोग नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना हमारी कार्रवाई से आपका कारोबार कम होगा। हमने देख आपको थिकनेस दी है कि आप ब्रीच पर ना इस्तेमाल करें, मोटा कर लें। जब आज से लेने वाला ही मोटा लेने वाला ही आएगा तो आप ऑटोमेटिकली पब्लिक से परचेज भी मोटा ही शापर करेंगे 75 माइक्रोन वाला, ठीक है। तो आप उसको अपना रख के परचेज करें, मार्केट में लोग आएंगे बेचेंगे, ठीक है। बिल्कुल सारी मार्केट हमें चेक की, यहाँ पे तकरीबन 25-30 दुकानें हैं मैडम, ये पार्टी गेट के ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक दुकान मिली है जिसके अंदर ये अच्छा, बाकी ठीक काम कर रहे हैं। सारी शापर हमने चाहे दुकानें चेक की हैं, किसी जगह से हमें ब्रीच शापर नहीं मिला। सारा जो शापर अवेलेबल था वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा था, ठीक है ना। सिर्फ एक ये दुकान मिली, इसने भी ऊपर छापे छुपा के रखा हुआ था। अच्छा सर, आप ज़रा मेरे देखने वालों के लिए थोड़ा इस साइड पे आ जाइए। एक तो ये लोगों को दुकान सील नज़र आ जाए, दूसरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कितनी थिकनेस होगी, क्या शॉपर बैग का साइज़ होना चाहिए और जो पैकिंग बैग्स हैं उनके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं कि जो कारोबार हो सकता है या लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम गवर्नमेंट ने बड़ी वाज़ेह ही अहकामात दे दिए हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन भी इशू कर दी हैं। शापर का जो साइज़ है, जो मोटाई है वो 75 माइक्रोन होगी और इसका साइज़ जो है वो 12 बाई 16 होगा। ये 12 इंच चौड़ा होगा और 16 इंच लंबा होगा, ये इसकी लंबाई है। और जो इसको ये थैली बोलते हैं आम मार्केट के अंदर, जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है दूध वगैरह के लिए, उसकी मोटाई जो है ना वो 40 माइक्रोन रखी गई है, वो 75 नहीं है, ठीक है ना। उससे ब्रीक जो होगा वो भी हम जब्त करेंगे। उसका भी साइज़ है? नहीं, उसका वो पैकिंग मटीरियल है, छोटा बड़ा हो सकता है कोई पैकिंग, उसको वैसे थिकनेस पे रख दिया है, लेकिन साइज़ उसका फिक्स कर दिया 12 बाई 16 का होगा। उसे छोटे वाला जो है ना वो शापर नहीं बना सके। किसी सूरत उससे छोटा बैग चाहे वो 75 माइक्रोन है लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नई साइड लेखा भी हम चंद लम्हे पहले हमने वो मोची गेट के अंदर जहाँ पे अभी ऑपरेशन किया था, वहाँ पे हमें जो 75 माइक्रोन से कम मिला है वो भी हमने उठा लिया, मतलब कन्फिस्केट कर लिया, और जो 12 बाई 16 से नीचे का साइज़ था वो भी हमने वहाँ से जब्त कर लिया सर। ये एक इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप भी बचना चाहते हैं इससे, जुर्माने से और अपने कारोबार बंद होने से, तो फिर ज़रूरी है कि 75 माइक्रोन मोटाई होनी चाहिए शॉपर बैग की और 12 बाई 16 उसका साइज़ होना चाहिए। उससे छोटा शॉपर बैग अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, आप बना रहे हैं, आप किसी दुकान पे बैठे हुए उसमें चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपका भी कारोबार बंद हो जाएगा।